कैसे हो मेरे स्टूडेंट? आई होप आप अच्छे होगे, मजेदार होगे और इंजॉय कर रहे होगे इस PYQ की सीरीज को। तो आज हम लोग नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट और नए PYQ लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग पहले थियरी पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे। तो ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो थियरी पहले समझनी पड़ेगी। थियरी बहुत आसान है, तीन चीजें होती है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस। अरे सर, अपने चैप्टर का तो नाम बताया नहीं। अरे चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो तीन चीज आपको पता है, एक है आपका इंडक्टर, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा है रेजिस्टेंस। तीनों के पास अलग अलग अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। आर के बारे में पहले से जानकारी है, आर क्या है भाई? रेजिस्टेंस। उसी तरह जो कैपेसिटर होता है उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बुलाते हैं, उसका एक नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम दे दिए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है। क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। इतना आपको पता होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला होता है 1 में ओमेगा सी। क्लियर? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? कैपेसिटेंस। बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इंडक्टर होता है, इंडक्टर का खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये नाम याद रखना है, ठीक है? इसी के ऊपर तो क्वेश्चन आते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? अभी पढ़ के आ चुके। अगर तीनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, किस में जोड़ दिया जाए? सीरीज में। तीनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो टोटल रेजिस्टेंस है जेड। इसको बुलाते कैसे? टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है क्या है फॉर्मूला? रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। ये याद रखना, दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब ये बेसिक बातें आई होप पता हो गई होंगी। तो आपको यहाँ पे कितने फॉर्मूले याद करने को मिले? 3। फर्स्ट फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए और तीसरा ये आपका ये याद होना चाहिए। अगर 3 फॉर्मूले याद हो गए रेजिस्टेंस के, तो अब आगे बढ़ते हैं करंट और वोल्टेज की तरफ से। चलो, अब यहाँ पे एक आता है मैक्सिमम करंट और आरएमएस करंट। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आरएमएस इक्वल टू होता है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम को एम से डिनोट करते तो मजा आएगा। क्या बोलती है पब्लिक? एम से करे कि नोट से? एम से करते हैं, अच्छा रहेगा। एम का मतलब मैक्सिमम डिवाइड बाय √2। तो सेम वोल्टेज के लिए लिख सकते हैं वी आर एम एस इक्वल्स टू वी मैक्सिमम डिवाइड बाय √2। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ करंट बोला गया, तो आरएमएस मान लेना है। अगर मैक्सिमम करंट क्वेश्चन में दिया होगा तो सामने से बोलेगा भाई ये मैक्सिमम है, इसको हम जानता हूं। अगर मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं कर रहा है तो आपकी अंदर आत्मा से, दिल से चीख चीख के आवाज आनी चाहिए कि आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। आ रही है बात समझ में? अगर मैक्सिमम करंट होगा तो क्वेश्चन में सामने से बोलेगा कि ये भैया मैक्सिमम करंट है, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं बोला, ना मैक्सिमम बोला, ना आरएमएस बोला, तो बाय डिफॉल्ट क्या चलता है हमारा? आरएमएस। क्या चलता है भाई साहब? आरएमएस। ये लाइन लिख लो और याद कर लो। कुछ भी नहीं बोला गया करंट और वोल्टेज के बारे में, तो हम लोग क्या मानेंगे भाई? आरएमएस। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आया है। कब आया है? दिख रहा होगा आपको, 2022 का क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया? प्योर इंडक्टर ऑफ। इंडक्टर का क्या देके रखा है? एल। एल की वैल्यू देके रखी, लिख लेते क्या? कितना है? 25। ये मिली हेनरी है, तो मिली को लिख सकता हूं 10 की पावर -3 हेनरी। आ रही बात समझ में? फिर आगे क्या बोला गया सर? इज कनेक्टेड टू अ सोर्स। एक सोर्स से कनेक्टेड गया बैटरी से, जिसका वोल्टेज कितना है? 220। अब मैं चलो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता हूं।
कि यहाँ पे देखो सिर्फ क्या बोला है 220 वोल्टेज, ना मैक्सिमम बोला है ना आरएमएस, तो हम लोग क्या मानेंगे भाई ये आरएमएस। क्या भाई साहब आरएमएस, ये कुछ नहीं दिया है तो कौन सा भाई आरएमएस। क्लियर, आगे बढ़ते। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स दिस, फ्रीक्वेंसी देके रखा गया एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज। क्लियर, फिर आगे क्या बोला गया, द इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखो नाम आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या था भाई, XL इक्वल टू ओमेगा एल। क्लियर सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 2 पाई एफ। क्लियर, तो XL निकालना है तो ओमेगा पुट कर देंगे 2 पाई एफ। एल क्या हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, 2 ऐसे चल रहा है, पाई की वैल्यू रख देते 3.14, एफ की वैल्यू कितनी 50, बाकी का ये आपका पैरेलल में है, ये 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7.85 ओम। सर ओम क्यों लग दिया आपने, कोई भी रेजिस्टेंस हो उसका यूनिट हमेशा ओम लेंगे, कैपेसिटर का हो इंडक्टर का हो, रेजिस्टेंस का तो ओम होता ही है, टोटल रेजिस्टेंस हो, कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस हो उसका यूनिट ऑलवेज हम लेते हैं ओम। तो हमारे लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या आ गया है, सी राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों नया क्वेश्चन पूछते इस तरह में आ गई, क्या बोला गया, इंपीडेंस ऑफ एलसी सर्किट। अब बोला गया एलसी सर्किट, एलसी सर्किट का मतलब उसके अंदर सिर्फ दो चीजें होंगी, एक तो होगा आपका इंडक्टर और दूसरा होगा कैपेसिटर। अगर दो लोग कनेक्टेड है दो ही रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा मगजमारी नहीं है। क्लियर, तो इंपीडेंस का मतलब मैंने बताया था, क्या होता है बताओ, इंपीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। क्या बताया था इंपीडेंस का मतलब, टोटल रेजिस्टेंस, यहां लिख देता हूं टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर, तो एलसी सर्किट का क्या पूछे आपसे, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो दो लोग हैं, एक इंडक्टर है एक कैपेसिटर, तो दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब तीन कंपोनेंट इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जस्ट मैंने भी लिखाया था, क्या होता था, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और पूरा किस में आ जाता था, रूट में। याद है क्या, हाँ सर याद है। तो यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसकी वैल्यू इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो बचा आपके पास सिर्फ ये, तो ये क्या हो जाएगा कट, तो बचेगा आपके पास एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये रूट चल रहा है। तो अब देखो आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे बच्चों कि ये जो स्क्वायर है ये रूट को क्या कर देगा, कैंसिल। तो जेड आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिलेगा आपको एक्सएल माइनस एक्सी। पर सर ऑप्शन में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, तो क्या किया जाए, सबकी वैल्यू पुट कर दो। एक्सएल की वैल्यू बचपन से याद है ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू क्या है 1 में ओमेगा सी, तो मैच कर लो। ध्यान देना, अब जल्दबाजी में ये मत लगा देना नहीं तो लहर जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस लिखा गया है तो हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, हाँ ये क्या है ओमेगा एल है, ठीक है बच्चों से ही लिखवाना पड़ता है भाई, टाइम नहीं मिलता है तो ये स्टूडेंट लिख के देते हैं, तो उनको भी सॉल्व करा देता हूँ और आपको भी सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, अरे सॉरी यार गलत हो रहा है, क्या हो रहा है आज, हाँ यहाँ पे गलती इसलिए हुई है कि हमारा यहाँ पे चलना क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एमसीक्यू में मिस प्रिंट है, इसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो। आई बात समझ में, देखो ओमेगा एल के आगे क्या है प्लस है, सी वाले के आगे माइनस। आ रही बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह में आ गई। इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, बोल दे रहे भाई, मुस्किया मत, कुटिल मुस्कान नहीं देनी है, सीरियस होना है। देखना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या बोला गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या बोला, एक्सएल इंडक्टर का रेजिस्टेंस, बचपन से याद है।
ओमेगा एल, तो ऑप्शन नंबर ई ओमेगा एल है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी राइट है। ठीक है बच्चों, अगर मजा आ रहा है तो आप लोग शेयर नहीं करते, ये गलत बात करते हो, अकेले अकेले फायदा उठाना चाहते हो, मिल बांट के खाओ, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। ठीक है बेटा, ये नालायक ये हंस रहा है कि प्यार मोहब्बत, गलत मतलब नहीं भाई, आपके और मेरे बीच का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगा और मजा आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, तो अब नया क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कब आया है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे स्पीड के साथ। क्या बोला गया है, 15 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आपको खुशी हो जाना चाहिए भैया, पूछते ही शर्म आ गई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ लिया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी। सर यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दिया है तो कोई बात नहीं, लिख देते ना। सी कितना दिया गया, सी हमारे पास है 15, माइक्रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैराडे में, तो 10⁻⁻⁶। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50। क्लियर, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ, सी तो चल ही रहा है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, सी की वैल्यू कितना है 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी जो कि मैंने लिख दी। इसे जब आप प्रॉपर सॉल्व करोगे कैलसी की सहायता से, तब आपके पास जो आंसर की प्राप्ति होगी वो होगा हमारे पास सी 212। क्लियर, आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। वेरी इजी क्वेश्चन, क्या पूछ लिया देखो, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज दिस। पीक वोल्टेज का मतलब, सर पीक तो आपने बताया, पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, याद रखो, पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक, मैक्सिमम कितना देके रखा है भाई साहब, 300 देके रखा है। पूछा क्या क्वेश्चन में, इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज, पूछते ही सर हमारे देख रहे हो 2020 का क्वेश्चन है। आप लोग से एक बात बोलता हूँ, ये मत देखा करो, ये मत देखा करो, ये देखा करो, यहाँ पे देखो लिखा रहता है लेटेस्ट। क्लियर, तो आरएमएस पूछा, आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आरएमएस, वी मैक्सिमम बाई √2। तो वी मैक्स हमारे पास कितना है जिगर के टुकड़ों, वी आरएमएस, वी मैक्स की वैल्यू है हमारे पास 300 डिवाइड बाई √2। कैलसी की सहायता से सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा ए, फिर से 212। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर से बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्या पूछा गया, पिक वोल्टेज ऑफ एसी सर, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, माय मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, चलो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन दिस। अब इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया तो बता देता हूं एक बार, V इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी, ऐसे भी हो सकता है, या फिर V मैक्स कॉस ओमेगा टी, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ये आपको पता चल गया होगा क्या भाई, मैक्सिमम वोल्टेज, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों सही। हमारे क्वेश्चन में क्या है, लिख लेते हैं, V इक्वल टू 200√2 साइन 100t। अब मैं बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए अपने में माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये जो वैल्यू लिखी है कौन सी वैल्यू भाई, V मैक्स, और ये जो लिखा गया ये क्या है भाई, ओमेगा। आ रही है बात समझ में, ये क्या था हमारे पास, V मैक्स। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला गया, इज अप्लाई टू द कैपेसिटर ऑफ इतना, कैपेसिटर को ये वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, मतलब सी पता है अपने कितना है भाई साहब, 5 माइक्रोफैराडे, तो मैं इसको लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ फैराडे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, द करंट रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी इक्वल टू, अगर देखो एलसीआर सर्किट आ जाएगा या कैपेसिटर आ जाएगा, वेरिएबल वोल्टेज आ जा रहा है, तो वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज इसका मतलब क्या, हमारा अल्टरनेट एसी सोर्स है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज हो जाता तो 10 है 20 है वो देखे रहता,
ऐसा इक्वेशन वाला आ जाए तो आपको अंतरात्मा से आवाज आना चाहिए वेरिएबल वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की बात चल रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो आप डिवाइड आते हैं ना ए मीटर सर्किट में, तो वो जो मेजर करता है वो भी आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। कौन सी वैल्यू मेजर करता है? आरएमएस। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन सी वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं, कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं? आरएमएस। वोल्टेज होगा तब भी आरएमएस वोल्टेज, करंट होगा तब भी आरएमएस करंट। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्या बोला गया भाई, देखो घुमाया, द करंट रीडिंग ऑफ द एमीटर विल, मतलब करंट पूछा है। क्या पूछा है भाई साहब आपसे? करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड। करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखना। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल में कितने होते हैं? 3। जो दिए वो लिख देना, जो नहीं दिए उनको 0 कर देना। ठीक है? कैसे सर? जेड का फॉर्मूला आपको पता था, क्या होता है बताओ? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक ही याद कर लोगे, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला है? कैपेसिटर। तो क्या उड़ा देना है? ये उड़ जाएगा और ये उड़ जाएगा। माइनस का स्क्वायर करो तो क्या होगा? प्लस, और स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ रहे होंगे। तो जेड बराबर यहाँ पे लिख सकते हो एक्सएल, एक्सएल नहीं एक्ससी, कैपेसिटर बोला ना। और इसका क्या होता है फॉर्मूला आपको दिख रहा है? एक्ससी। आगे नहीं लिखूंगा नहीं तो आपको दिखेगा। क्लियर? तो सिंपल जो हम लोग पढ़ते थे ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ पे वही चलेगा, आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या है? सिर्फ कैपेसिटर, तो जेड की वैल्यू कैपेसिटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है? कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वी बाई क्या लिखूं सर? एक्स। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान देना। नए पेज पे चलते हैं ना, नए पेज पे चलते हैं तो मजा आएगा, जगह की कमी पड़ रही है। अब देखो ध्यान से, अगर कभी भी मैं ऐसा लिखूं आई मैक्सिमम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी मैक्सिमम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, अगर मैं लिखूं आई आर एम एस वी आर एम एस डिवाइड बाय जेड, तब भी सही। कहने का मतलब आरएमएस यूज करे तो आरएमएस पुट करो, मैक्सिमम यूज करे तो मैक्सिमम पुट करो। हमारे क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है? बोला ए मीटर कितना डिटेक्ट करता है, मतलब आरएमएस पूछा है। तो हम कौन सा यूज करेंगे भाई? आरएमएस वाला। और उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? वी आरएमएस। तो वी आरएमएस का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है बताओ भाई? वी मैक्स बाई रूट 2। आ रही बात समझ? वी मैक्स हमने क्वेश्चन में देख लेना है क्या दिया है। क्वेश्चन में देखो वी मैक्स ये रहा, सॉरी ये जो दिया गया है आगे क्या होता है? वी मैक्स। ये देखो यहाँ पे लिखा गया। ठीक, तो वी मैक्स लिख लेते हैं हम लोग। चलो, अरे कहाँ चला गया? आगे चलो, वी मैक्स कितना है हमारे पास? 200 और डिवाइड में रूट 2। ये 200 रूट 2 है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा रूट से रूट कैंसिल। तो वी आर एम एस कितना आ गया? 200। तो बस हो गया खत्म। आई आर एम एस 200, जेड कितना था? 1 अपॉन में ओमेगा सी। ये पूरी टर्म कहाँ जाएगी? ऊपर। तो आप लिखोगे 200 इंटू ओमेगा सी। ठीक है, अब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 200 ऐसे चल रहा है, ओमेगा देखना पड़ेगा पीछे जाकर के। पीछे चलो, ये रहा देखो ओमेगा, आपको विजिबल होगा यहाँ पे। ये देखो, ये रहा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कितना? 100। सी कितना है? ये रहा। आ रही बात समझ? चलो आते हैं नेक्स्ट पे जाते हैं। ओमेगा कितना दिया है? 100। सी कितना है? 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 100 एम्पियर। ये आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। तो अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या होगा। आंसर 100 है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पे आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बोलो दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलो आ जाओ भाई, पूछते ही तरह आ गई फिर से एक नया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों? देखो यहाँ पे ध्यान से,
व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फॉर एसी सर्किट? क्या बोला गया है? करंट की कौन सी वैल्यू? आरएमएस। और इक्वेशन भी दे दी करंट की, तो हमको पता है, लिख देते हैं आई इक्वल टू 100 कॉस। देखो कॉस आ गया, कॉस साइन कुछ भी है, अपने को डरने की बात नहीं है। एम्पियर यूनिट भी ध्यान देना। तो हमको पता भाई साहब ये जो है होता है ना, ये क्या है? मैक्सिमम करंट है। क्या भाई साहब? तो मैक्सिमम कितना? 100। हमसे क्या पूछा? आरएमएस। तो आरएमएस का फॉर्मूला तो पता है ना सर? हाँ सर पता है, आई मैक्स डिवाइड बाई रूट 2। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना भाई? 100 डिवाइड बाई रूट 100 डिवाइड बाई रूट 2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 50 इंटू 2 करो तो रूट 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आती होगी, सर गलत जा रहे हो, नहीं आती। अरे भाई 100 है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ? 50 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करोगे ऊपर नीचे 2 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास? रूट 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा? आपको करना है। ठीक है बच्चों, फिर से पूछ, आसान क्वेश्चन आ गया। इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? ध्यान से देखो क्या बोला गया। इन एसी सर्किट द पीक वैल्यू ऑफ दिस। पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम। ठीक है, वोल्टेज मतलब वी दिया, वी मैक्स दिया, कितना? 141 ये दिया। देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पूछा। इतना आसान क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, कट गया यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो चलो कर लेते हैं। वी आरएमएस निकालना है तो क्या करेंगे? वी मैक्स, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, हाथ दर्द करने लगेंगे। डिवाइड बाई रूट 2। रूट 2 का मतलब होता है 1.41। 1.41 मुझे दिख रहा है सब कट रहा है, फिर भी आपके लिए तसल्ली के लिए कर देता हूँ कैलसी का इस्तेमाल। चलो यहाँ पे क्या आएगा भाई? हाँ 141.4 डिवाइड बाई कितना? 1.41। सोल्व करोगे कितना आएगा? 100। ये रहा 100 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट। आपके पास एग्जाम में कैलसी होगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास जाना है, थोड़ा भी डरना नहीं है, झुकेगा नहीं साला मैं। ठीक है, चल बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन। क्या पूछ लिया गया? देखो, a coil of inductance L and resistance R is connected in AC source of V volt। अब क्या बोला गया है? दोनों को जोड़ा गया है, L को जोड़ा गया है, फिर क्या जोड़ा गया है? R को जोड़ा गया है। ठीक है, दोनों केस में सीरीज में। अच्छी बात है, मजा आ गया। आगे बताओ सर। If the angular frequency of the AC source is equal to omega, omega क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी? पता है भाई, सीखा मत मेरे को। आगे भाई, then the current in the circuit will be। सर्किट के अंदर करंट बताओ। तो मेरे को करंट का फॉर्मूला याद है भैया, क्या होता है? जो भी करंट हो, मैक्सिमम हो या आरएमएस, जो भी लिखना हो, डिवाइड में वी, और डिवाइड में क्या आएगा? टोटल रेजिस्टेंस। कुछ भी नहीं बोला तो क्या ले लेंगे बाय डिफॉल्ट? आरएमएस। क्या बोल देंगे? आरएमएस। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो कौन सी करंट होगी यहाँ पे मेरे जिगर के टुकड़ों? कौन सा वोल्टेज होगा? वी आरएमएस। तो वी आरएमएस की वैल्यू कितनी भाई? वी। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को याद था, क्या था सर? भूल गए, गजनी है ना हम लोग, गजनी इसीलिए भूल जाते हैं। क्या होता था? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, दिख रहा है आपको? हाँ, आगे बढ़ते। ये स्क्वायर। चलो आगे बढ़ा जाए। जुकाम हो गया हल्का हल्का मुझे लग रहा है भाई। ठीक है, जा हेल्थ का ध्यान दे अपने। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करना है भाई साहब? जेड। अब सर्किट में है क्या? एल और आर। सी तो है नहीं, तो सी को हटाओ। सी को कौन पसंद करता है? कोई नहीं। तो चलो सी हट जा भाई, ये हट गया सी। तो बचा क्या आपके पास? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये सर एक्सएल तो कहीं दिख नहीं रहा। अरे भाई एक्सएल की वैल्यू पुट करेगा, फॉर्मूला याद है कि भूल गया सब? आर का स्क्वायर एक्सएल की वैल्यू होती है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे लाल गोपाल। ठीक है, और क्या एक्सेल। एक्सेल क्या है भाई? ओमेगा एल का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। और पूरे में क्या लगा रहेगा भाई साहब? तो ऑप्शन नंबर में देख पा रहा हूं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट। ठीक है मेरे
जिगर के टुकड़ों, ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब राजी खुशी ना? हमारा तुम्हारा बहुत लंबा दंगल चलेगा। पहले बोर्ड का एग्जाम, फिर उसके बाद लगभग गुस्केट के लिए खतरनाक पीवाई की सीरीज। अगर उतना कर लोगे ना, जिला हिला दोगे जिला। और थोड़ा टाइम का अभाव है, कमी है, इसकी वजह से मैं स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, बट आज मैं ट्राई करूंगा बना के आपको दे ही दूं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई भाई क्या बोला गया है? हाँ, वेरी आसान क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बार बार यही पूछा है। इसका ट्रिक क्या है देखो, इन एसी सर्किट 1 सेकेंड, ये लिखा है 1 सेकेंड, करंट रिड्यूस टू जीरो वैल्यू 120 टाइम्स। 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार करंट जीरो होता है? 120 बार। कितनी बार? 120 बार। ठीक, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं अल्टरनेटिंग का, तो यहां से स्टार्ट होता है, एक बार जीरो आता है और ये दो बार जीरो आता है। मतलब एक ओसिलेशन में, एक ओसिलेशन, ठीक है, एक ओसिलेशन में कितनी बार जीरो? तो पूछा क्या आपसे सर? तब फ्रीक्वेंसी पूछा है। क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी। तो एक ओसिलेशन में कितनी बार जीरो आता है? 2 बार। टाइम पीरियड टी, उसमें कितनी बार आता है? आधी बार समझ। तो 2 ओसिलेशन में एक, 2 बार जब जीरो होता है तो एक टाइम पीरियड होता है। उसी तरह 120 बार जीरो होंगे तो कितनी साइकिल कंप्लीट होगी? 60 होगी। देखो ना, एक साइकिल कब कंप्लीट होगी? देखो ग्राफ से देखो, पहली बार जीरो यहाँ पे मिला और दूसरी बार यहाँ पे। इसको काउंट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक ओसिलेशन में 2 बार जीरो मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक ओसिलेशन में मैं बोल सकता हूँ कितनी बार जीरो मिलेगा? 2 बार। तो मुझे बताओ, तो 120 जीरो मिले तो मतलब कितने ओसिलेशन हुए होंगे? 60। तो एक सेकेंड में ओसिलेशन, 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ओसिलेशन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ पे सी। तो सिंपल से आपको क्या कर देना? हाफ। टाइम का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में टाइम 1 सेकेंड गिवन होना चाहिए, और फिर टाइम्स, जितना भी टाइम दिया उसका क्या कर देना? हाफ, 2 से डिवाइड कर देना है। 120 दिया तो कितना कर देंगे? 60। वो क्या हो जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों क्या करेंगे? नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से एकदम दिमाग को खोल करके कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर क्वेश्चन को उड़ा देना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या बोला गया भाई? अब रेजोनेंस के बारे में समझेंगे। रेजोनेंस क्या होता है भाई? रेजोनेंस इसलिए सर्किट में होता है कि करंट मैक्सिमम मिले, पावर मैक्सिमम मिले। पहली बात, मैं जो बात बता रहा हूं माइंड में रख लो, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर रेजोनेंस आया तो आपके माइंड में आना चाहिए करंट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम हो जाएगा रेजोनेंस में। पावर भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम क्या होगा? रेजिस्टेंस। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। बस ये 3 बातों का ध्यान रखना है आपको। इन 3 बातों का ध्यान रखना है और क्वेश्चन आप उड़ा दोगे क्या? गदर काट दोगे। क्लियर? रेजोनेंस का नाम लेते ही अंदर आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि करंट और पावर होगा मैक्सिमम, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होगा मिनिमम किसी भी सर्किट में। क्लियर? अब देखते हैं क्या बोला गया। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? क्या चाहिए? हाँ सर याद। क्या होता, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या होता है? Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये रूट। मैंने क्या बोला भाई? रेजिस्टेंस मिनिमम करना पड़ेगा। तो मिनिमम कब हो सकता है? जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। अगर XL इक्वल टू XC हो जाएगा तब ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर 0 हो जाएगा तो Z किसके बराबर आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 0। 0 का कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर, आर बाहर आ जाएगा। तो एक बात ये भी समझ में आता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस तो मिनिमम होगा, पर किसके बराबर? किसके बराबर? आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अगर किसी क्वेश्चन में रेजोनेंस का जिक्र कर लिया तो अंदर आत्मा से ठीक क्या हो जाना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और वो आर के बराबर होगा। दूसरी बात ये आनी चाहिए कि रेजोनेंस पे हम लोग मान लेते हैं कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का
इंडक्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस दोनों होता है इक्वल। कब? रेजोनेंस। क्वेश्चन में अगर रेजोनेंस बोल दिया तो आप खुश हो जाना भाई, इंडक्टर का और कैपेसिटर का दोनों का रेजिस्टेंस सेम मान लिया गया है। क्लियर? ये बात याद रखना। और दूसरा टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होता है और वो आर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब यहाँ पे आता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हर बार पूछा गया, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हर बार। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो ये, अगर सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेगा तब एफ नॉट 1 डिवाइड में रूट के अंदर एल सी और 2। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और ये क्या है? एंगुलर। ये एंगुलर है और ये फ्रीक्वेंसी। 2 पाई का अंतर आता है दोनों में, आपको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? अब इस चैप्टर की आन बान और शान, एक तो हो गया आपका क्या भाई साहब? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? ओमेगा नॉट, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्लियर? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो ये आपको याद आना चाहिए। देखो बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, करंट भी ऐसा, तो ये जो आता है यहाँ पे एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है। क्या आता है बेटा? एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तभी। क्लियर? अब एक आता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद कर लो। जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्यू फैक्टर। उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ज्यादा माइनस कम। ओमेगा नॉट क्या होता है? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे बोला गया इसके भी आता है, ये जो डेल्टा ओमेगा है क्या? चेंज है। क्वेश्चन में चेंज की तरह काम लेंगे। डेल्टा ओमेगा क्या करेंगे भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। दिख रहा है भाई लोग? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। और दूसरा फॉर्मूला इसका ये रहा आर बाई एल। ये कई बार आप पूछा गया एग्जाम में कि जो डेल्टा ओमेगा होता है इसको एक्चुअल बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। देखो बोला गया डेल्टा ओमेगा इज नोन एज हाफ पावर बैंडविड्थ। क्या नाम है इसका? डेल्टा ओमेगा का नाम क्या है? हाफ पावर बैंडविड्थ। उसका खुद का फॉर्मूला क्या होता है? आर बाई एल। क्या होता है? आर बाई एल। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला आ गया ये रहा, Q इक्वल टू 1/R रूट के अंदर LC। तो आपको इसमें से याद कौन सा करना मैं बता देता हूं। पहला फॉर्मूला ये याद करना है, ये याद होगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि 2 पाई से सिर्फ डिवाइड करना है। दूसरा फॉर्मूला ये याद करना है Q फैक्टर का। क्लियर? तीसरा ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट, और चौथा ये 4 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अपनी बुद्धि खोल के रखना है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन, एक थ्योरी और वो भी देख लेते फिर क्वेश्चन करते। अब पावर के बारे में देखने वाले हैं। पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो बिना किसी देरी के पावर का मैं एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आपको कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना समझ करके। क्या है भाई पावर का फॉर्मूला जो आपको याद करना है? मैं यहां बता रहा हूं पी। देखो अल्टरनेटिव करंट में पावर बोले या फिर एवरेज पावर बोले, दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा दिया गया तो मैं डेल्टा लिख देता हूं कलर चेंज करते हुए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये डेल्टा है। क्लियर? तो यहां पे सब समझ में, आई आर एम एस के बारे में आपको पता है, वी आर एम एस के बारे में आपको पता है, कॉस डेल्टा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉस डेल्टा है इसको हम लोग यहां पे बोलते हैं पावर फैक्टर। ये देखो लिखा गया है, मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट करूंगा, आप ध्यान से समझना। ये लिखा गया देखो पावर फैक्टर। क्या है पावर फैक्टर? ये कॉस डेल्टा, सॉरी कॉस डेल्टा पावर फैक्टर नहीं है बेटा। यहां पे जो कॉस, सॉरी देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कलर चेंज, हाँ ये जो पूरी टर्म है ये मल्टीप्लाई में होती है, इसी का नाम क्या है भाई साहब? पावर फैक्टर। ये क्या है आपके लिए? पावर फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई बोलेगा पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलना पावर, एफ शॉर्ट में लिख देता हूं, पावर फैक्टर होता है कॉस, अरे सॉरी क्या हो रहा है, हाँ देखना ध्यान से, कॉस डेल्टा। ये आपका क्या है? पावर फैक्टर। आ रही है बात समझ में? तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे पावर फैक्टर अलग अलग के लिए अलग अलग आता है। 3 केस है, 3 केस डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। पहला केस क्या है, व्हेन ओनली रजिस्टर आर इन सर्किट, मतलब जो सर्किट है उसके अंदर सिर्फ आर रहेगा, तब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। डेल्टा को यहाँ पे बोलते हैं फेज, ये हो जाएगा 0 और कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर, तो ये आ गया है फॉर्मूला। अगर सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। कब 1 होती है, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो। अगर सर्किट में केवल इंडक्टर होगा तब पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो पावर भी 0 हो जाएगी। अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है तब भी पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होगी और पावर क्या हो जाएगा 0। क्लियर, तो यहां से क्या समझ में आया कि पावर फैक्टर 1 कब मिलता है, जब सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है। क्लियर, पावर फैक्टर की वैल्यू 0 कब मिलती है, जब सर्किट में केवल इंडक्टर हो या फिर सर्किट में केवल कैपेसिटर हो। दोनों केस में पावर फैक्टर की वैल्यू 0 मिलती है, इसी कारण से पावर की वैल्यू भी क्या आती है 0 आती है। क्लियर, ये थियरी ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, ध्यान से देखो। वी आई आर गिवन इन द फॉलोइंग। देखो, अब देखो आपको ये देके रखा है, वी का इक्वेशन देके रखा है, आई का इक्वेशन देके रखा है, ठीक है। तो क्या बोला है, द पावर इन द सर्किट इक्वल टू, सर्किट में क्या निकालना है भाई साहब, पावर निकालना। तो सिंपल सा पावर का फॉर्मूला डाल देंगे। ध्यान से समझना, पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाई में कॉस, यहाँ पे डेल्टा, ये एस है और ये डेल्टा, ध्यान देना। क्लियर, अभी डेल्टा कैसे निकालते हैं सर, डेल्टा निकालने का सिंपल सा टेक्निक है। और देखो, हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं, जो पावर फैक्टर होता है इसका अपना खुद का एक फॉर्मूला भी होता है, कॉस डेल्टा इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस, सॉरी कहाँ गया, एक्सएल माइनस एक्स ही नहीं होता है, इसका होता है आर डिवाइड बाई जेड। जेड क्या है आपका, टोटल रेजिस्टेंस, आपको बता के रखा है मैंने, ये होता है। क्लियर, अब यहाँ पे डेल्टा का क्वेश्चन बोलेगा डेल्टा निकालो, तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है तो फेज डिफरेंस। देखो यहाँ पे साइन 100t है और यहाँ पे साइन 100t प्लस π/3। मतलब क्या होना चाहिए, खास बात क्या है इसमें, खास बात है कि दोनों को मैच करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको सही से करता हूं तो आपको समझ में, हाँ ये क्या होता है, आई और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एंगल कितना 100t है, यहाँ पे 100t प्लस π/3। तो ज्यादा में से कम को घटाओगे तो क्या होगा, एंगल में से एंगल को माइनस करोगे तो 100t क्या हो जाएगा कैंसल, और बचेगा क्या आपके पास π/3। तो यहाँ पे डेल्टा आपको पता चल चुका है कितना है भाई साहब, π/3। क्लियर, चलो और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। देखो ये मैक्सिमम कितना 100, ये मैक्सिमम कितना 100, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैक्सिमम डिवाइड बाई √2, मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। अरे पता है ना भाई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। दोनों का मैक्सिमम देखो देके रखा है 100, पहले थियरी में बता चुका हूँ। डेल्टा कितना π/3, π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, cos π/3। अब सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, इधर कितना आ जाएगा बताओ। ऊपर तो ठीक चल रहा है, नीचे आ जाएगा 4, तो यहाँ लिख देता हूँ 100 इंटू 100 डिवाइड में 4 नहीं आएगा 2 आएगा, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। cos π/3 मतलब 60 की वैल्यू थी हाफ। सोल्व कर दो, यहाँ से आएगा 50 और इसको सोल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा 50। तो यहाँ पे 25 और 00, ठीक है। तो इतना आना चाहिए। पर अब देखो, अब बोलोगे सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है, ध्यान देना आंसर मैच कर रहा है, ये सिली मिस्टेक होती है इसीलिए आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 25। अब देखो ये जो करंट दिया है किस में दिया है, मिली वॉट में दिया है। अरे यार ये दिख क्यों नहीं रहा है, हाँ जो करंट की वैल्यू गिवन है बच्चों स्टूडेंट्स, वो किस में गिवन है, मिली वॉट में। देखो सो मिली एम्पियर में, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻3, तो यहाँ लास्ट में क्या रहा होगा 10⁻3 रहा। क्लियर, तो अब इसको सोल्व, और यहाँ पे आंसर किस में पूछा, वॉट में, तो अभी ये वॉट है। क्लियर, इसको सोल्व करो 1 0 1 0 तो ये आ जाएगा, तो 2.5 वॉट है, 2.5।
तो ये सब क्वेश्चन में कुछ ज्यादा होता नहीं है, बस आपको यूनिट का ध्यान देना होता है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 2.4। सर लास्ट में क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो आई था इसको यूनिट कन्वर्ट नहीं किया था, मिली एम्पियर में था तो एम्पियर में नहीं किया, इसीलिए मैंने क्या किया लास्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या पूछा गया है देखो, द पावर इन एन एसी सर्किट गिवन बाय दिस, फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस डेल्टा। ठीक, द पावर फैक्टर एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर। रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या बताना है, जब रेजोनेंस होता है तब पावर फैक्टर कितना होता है, तब मैंने आपको बताया था रेजोनेंस में क्या होता है एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स सी। ठीक है, तो सर्किट में सिर्फ क्या बचता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर हो जाता है आर के बराबर। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस आर रही है तो सर्किट में सिर्फ केवल रेजिस्टेंस क्या बचता है आर, जब आर रहता है रेजिस्टेंस में तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है एक्सएल एक्स से इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बचता सिर्फ क्या है रेजिस्टेंस। और जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है 1। तो यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आर के बराबर, तो पावर फैक्टर कितना आना चाहिए 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत आसान क्वेश्चन, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। अरे यार कहाँ भाग रहा है तू, भाग कहाँ रहा है। चलो इधर देखो, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला था दो टाइप की फ्रीक्वेंसी बोलेगा, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दिया। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बोलता तब क्या लिखते एफ नॉट 1/√LC। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एक ओनली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पे ए राइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, 2015 का है। चलो फिर से ये देखो, फिर से 2015 का क्वेश्चन। पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला भी लिखा था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पर पावर फैक्टर का क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देके रखा है, मतलब एफ नॉट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू एफ नॉट कितना है भाई 600। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ध्यान समझना। फिर क्या बोला गया, एंड फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी एट हाफ पावर पॉइंट्स आर दिस एंड दिस हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसीज एट हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ पावर पॉइंट्स क्या होता था, याद है, कुछ याद आ रहा है। पूछा क्या है क्यू फैक्टर, पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं। क्यू फैक्टर, अब ध्यान देना यहाँ पे, मैं आपको थियरी थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। ये रहा, देखो 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 देखो, बताया था मैंने, याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। ये देखो, एज हाफ पावर बैंडविड्थ डेल्टा। ठीक है भाई, ये डेल्टा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे समझते हैं। हाँ ये देखो क्या बोला गया है, दो फ्रीक्वेंसी देके रखी है, तो एक को मानेंगे F1, एक को मानेंगे F2। तो यहाँ से डेल्टा एफ निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा एफ का फॉर्मूला क्या होगा F2 माइनस F1। F2 कितना है 650 लिख सकते, और F1 कितना है 550। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 50-50 गया, 100 बचेगा। डेल्टा एफ नॉट लगाओगे, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि एंगुलर में सब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। अब आपका क्यू फैक्टर के दो फॉर्मूले, मैं दोनों लिख लेता हूँ। पहला क्या लिखा था, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा नॉट। इसको कैसे सॉल्व करोगे, नोट लिखो नहीं लिखो चलेगा। अब इसको ओपन करोगे तो क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट। इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई डेल्टा एफ नॉट। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, ध्यान से देखो, 2 पाई गया, तो जो हमारे पास क्यू फैक्टर है उसका वैल्यू क्या आ गया एफ नोट डिवाइड बाय डेल्टा एफ नोट। एफ नोट क्या है हमारे पास देखो 600 लिख दो, डेल्टा एफ नोट क्या आ गया 100। तो सोल्व करोगे आंसर कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास सी राइट है। सर एक और बताया था आपने पावर फैक्टर का फॉर्मूला, हाँ बच्चों बताया था, ये था Q इक्वल टू 1 बाई क्या था R रूट के अंदर L बाई C, ये बताया था। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना है और एक ये जो अभी पहले बताया था। डिपेंड करता है कि गिवन डेटा क्या है, जो गिवन डेटा दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो सेम क्वेश्चन आ गया,
वैल्यू चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही क्या बोला गया, देखो फ्रीक्वेंसी देके रखा है कौन सी भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 800 लिख दो। एफ नोट ये कब आया, 16 में आया हुआ है। फिर क्या दिया गया स्टूडेंट, ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी एट हाफ पावर हमको पता है 400 दिया है, दूसरा दिया है 600, हमको क्या निकालना है, डेल्टा एफ। कैसे निकलेगा भाई, 600 माइनस 400, सेम वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दिया है, तो सोल्व करोगे कितना आएगा, 200। क्लियर, बस अब आपसे क्या पूछा है, क्यू फैक्टर, तो निकाल दो। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने देखा, क्या था बताओ, एफ नॉट डिवाइड बाई डेल्टा है। आ रही है बात समझ में कि नहीं बताओ, एफ नोट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बताओ बताओ, 800, इसकी कितनी है, 200, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4, आंसर क्या आना चाहिए, 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट। आ रही बात समझ में, देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर जो दिमाग लगाएगा वही करेगा, अगर जो दिमाग नहीं लगा पाएगा वो लहर जाएगा। मेरी बात आ रही कि नहीं समझ में, तो अगर बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन को बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया बेटा क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज, ट्रांसफार्मर, याद होना चाहिए सर, इसका क्या है, ट्रांसफार्मर। 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, सेट अप सेट डाउन, सेट अप सेट डाउन, ऐसा करके होता है। एक क्या ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना और डिक्रीज करना। कौन से वोल्टेज को, एसी, एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। सिंपल सा है, आएगा, आपको याद होना चाहिए। स्टेप अप स्टेप डाउन 2 टाइप के होते हैं, पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है बच्चों, आ रहा तो यार आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करो यार, दिल से बुरा लगता है, कमेंट करो भाई। चलो देखो फिर से आ गया एक क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन ये सब लिखना, लैपटॉप सेट करना, हालत खराब हो जाती है, पावर चली जाती कभी करते करते, फिर जीरो, फिर से स्टार्ट करो, तो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपका एक लाइक आएगा, एक कमेंट आएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ द क्यू फैक्टर, एलसीआर। क्यू फैक्टर 2 फॉर्मूले, अरे सॉरी क्यू फैक्टर का फॉर्मूला लिखना है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, चलो इसको मिटाते हैं और क्यू फैक्टर का फॉर्मूला लिख। तो पहला आपका ये था भाई, क्या था, ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा, या फिर एफ नॉट डेल्टा है। दूसरा फॉर्मूला क्या था सर, दूसरा तो बताया ना भाई, Q इक्वल टू L बाई सी 1/R। ठीक है, 2 फॉर्म में। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, देख लेते हैं। हाँ, बोला गया है जो क्यू फैक्टर किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला, कंपोनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑल 3 कंपोनेंट्स एलसीआर। सही है भाई, एल के ऊपर भी डिपेंड कैसे, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए राइट है। बाकी सब पढ़ लेते हैं, बाकी सब क्या बोला गया है, डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। नहीं भाई, एसी सोर्स को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजोनेंस, तो ये तो नहीं आएगा। डिपेंड ओनली द वैल्यू ऑफ एल एंड सी, रॉन्ग, नहीं तीनों। इट मे और मे नॉट डिपेंड ऑन पावर फैक्टर, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ये राइट। ठीक है, आ रही बात समझ बच्चों, आगे बढ़ते। चलो भाई, फिर क्या बोला गया है, विच डिवाइस, वही वापस से क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, माय मिस्टेक। क्लियर, ये देखो आसान सा क्वेश्चन आ गया था। एलसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर क्या, एक सर्किट होता है, उसके अंदर इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट इज, अब देखो जो एसी ऑसिलेटर होता है, सर्किट होता है एल और सी का, वहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी काम करती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी काम करती है भाई, रेजोनेंस। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो हमारे पास आंसर है 2 पाई रूट के अंदर एल सी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या राइट है भाई साहब, सी राइट। ऑसिलेटर की बात आए तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी काम करती है, कौन सी काम करती है भाई, रेजोनेंस वाली। क्लियर, आगे बढ़ते। फिर से देखो, बार बार कितने सारे क्वेश्चन आए फ्रीक्वेंसी पे। एलसीआर सर्किट बोला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल दिया 6 हर्ट्ज, अरे यार फिर से आ गया वही क्वेश्चन, 6 हर्ट्ज दे दिया है। फिर बोला गया देखो फ्रीक्वेंसी एट हाफ पावर पॉइंट 550 और 650, तो क्वेश्चन की अच्छे आएगा इसका आंसर, वापिस से रिपीट हो गया, माई मिस्टेक। ठीक है, चलो चलो चलो, हाँ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्या बोला गया, ध्यान से समझना, कब आया, 2018 में आया कुछ। एसी सर्किट में 2 एम्पियर दिया है, वोल्टेज इतना दिया 220, पावर भी देके रखा है, पावर फैक्टर पूछा है। फिर से एक बार, हमारे पास क्या देखे, तो करंट देके रखा है, वोल्टेज देके रखा है और पावर भी देके रखा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। पर सर यहाँ पे पावर और वोल्टेज
वोल्टेज और करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि मैक्सिमम है या फिर आरएमएस है। तो मैंने क्या स्टेटमेंट बोला था, अगर मैक्सिमम बोले, सॉरी अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम क्या मान लेते थे, आरएमएस। तो यहाँ पे भी आरएमएस मान लेंगे। तो हमारे पास आई आरएमएस गिवन, आई आरएमएस कितना है हमारे पास 2 एम्पियर, वी आरएमएस कितना है 220। क्लियर, पावर कितना दिया गया, पावर दिया 4 आ रही बात समझ में। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ ठीक है सर, मजा आ रहा है, आगे बढ़े। हाँ तो क्या पूछा, पावर फैक्टर मतलब कॉस डेल्टा पूछा, कॉस डेल्टा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पावर, P इक्वल टू वी आर एम एस, फिर क्या था आई आर एम एस कॉस डेल्टा। हमको कॉस डेल्टा निकालना है, तो इन दोनों को कहां भेजना पड़ेगा, डिवाइड में। क्लियर, तो लिखेंगे क्या आएगा हमारे पास, कॉस डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा P डिवाइड में वी आर एम एस आई आर एम एस। सारी वैल्यू डालते हैं, हाँ सर डाल देते हैं। P की वैल्यू कितनी है 44, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है भाई 220, आई कितना है भाई 2 एम्पियर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ से 22 तो आएगा 0.1। देखते हैं आंसर पता चल जा रहा है 0.1 आएगा। तो पावर फैक्टर हमारे पास कितना आ गया 0.1। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट। आ रही बात समझ, इतना आसान एकदम हलवे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो फिर से आ गया भाई वही क्वेश्चन, बार बार रिपीट, तीसरी बार आ गया उसी क्वेश्चन को मैंने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लिया, इसका आंसर कितना आएगा 600 दे दिया है, कितने का डिफरेंस आया 100 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। चलो ये क्वेश्चन नहीं किया, ये कब का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का है। क्या बोला गया, LCR सीरीज सर्किट दिस मतलब L दिया है, C दिया है, R दिया है, तीनों दिया है। इज द Q वैल्यू फॉर द सर्किट, Q वैल्यू निकालना, क्या निकालना है भाई लोग, Q वैल्यू। अब एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, तो क्या होगा समझते हैं। तो Q वैल्यू क्या था हमारे पास 1/R रूट के अंदर L/C, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 1/R, R की वैल्यू कितनी भाई 10 है, L की वैल्यू कितनी देखते हैं, L भी 2 है, L2 है सॉरी, L देखो 2 दिया है, R कितना दिया है 10, ये कितना है 32 10⁻⁻6। रूट के अंदर जो पावर होती है जब बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, पावर आधी हो जाती है। क्लियर, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो आसान बन जाएगा क्वेश्चन। ये इससे जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे बचेगा 16। तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको, ध्यान देना, 1/10 ऐसे ही चल रहा है, इधर क्या बचा आपके पास 1 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। क्लियर, आ रही बात समझ में। अब क्या करना पड़ेगा, 16 है अंदर तो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4, तो 1/10 चल रहा है, मल्टीप्लाई में 4 आ गया, -6 है तो बाहर आएगा तो क्या होगा -3। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते तो नीचे आ जाएगा 40, तो ऊपर जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा 40, 1 0 से 1 0 गया, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओ 25। तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा 25। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बच्चों राइट है 25। कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ध्यान देना। चलो भाई क्या क्वेश्चन आ गया, वापस से पावर फैक्टर का क्वेश्चन आ गया, 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला पता चला है, पावर फैक्टर क्यू फैक्टर, सर क्यू फैक्टर देखो बोला गया, क्यू फैक्टर इज गिवन बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होता है 1/R, अभी क्वेश्चन भी किया 1/R LC। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन कर लेने, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेने, आपका एग्जाम 100% अच्छा ही जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर से बोल दिया गया, देखो सब बिना पेन उठाए वाले क्वेश्चन। द पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होता है तो सर्किट में कौन सा रेजिस्टेंस बचता है R, बाकी सब क्या हो जाता है 0। तो जब रेजोनेंस होता है तो पावर फैक्टर की वैल्यू आपको मैंने बताई कितनी होती है 1। कैसे पता चला, जब रेजोनेंस होता है तो सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस का राज होता है, वो होता है R।
बाकी सब क्या हो जाते हैं 0, इसीलिए पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है 1। आगे बढ़ते हैं। अब जनरेटर का एक बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा आपको लॉजिक होगा तो आप कर लोगे। एसी जनरेटर कन्वर्ट, गांव में गए होगे शादी वगैरह में आपने देखा होगा जनरेटर लगे होते हैं, जनरेटर में क्या डालते हैं अपने डीजल डालते हैं, वो डीजल को क्या करता है बताओ बताओ बताओ, वो डीजल को क्या करता है, डीजल डालते हैं फिर, हाँ डीजल को डालते हैं तो फिर वो क्या करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। अरे बात, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्या होता है जनरेटर का। तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल टू, देखो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए राइट। आ रही बात समझ में, देख रहे हो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बल्ब के बारे में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया, एक लाइट बल्ब के बारे में बात की गई। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट पावर है, वोल्टेज कितना है 220 सप्लाई, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ये चैप्टर नंबर 3 का आ गया, करंट वाले चैप्टर का आ गया। कैसे पता चला सर, बल्ब का रेजिस्टेंस पूछा, बल्ब वहीं पे है भाई और कहीं है ही नहीं। तो पावर का फॉर्मूला आप सिंपल वाला यूज करेंगे, क्या होता है V इंटू आई, ठीक है, बल्ब आ गया तो V इंटू आई, पावर अब ये होता है, ठीक है। पर हमको क्या निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस वाला क्या होता है भाई P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई आर, आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा V स्क्वायर बाई P, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो इधर मैं सही से लिखता हूँ आर V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी 220, तो 220 मल्टीप्लाई 220 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, और कितना है भाई साहब 100। आ रही बात समझ में, तो क्या हो जाएगा 2 जीरो यहाँ से कटेंगे यहाँ से कटेंगे, इसको सोल्व करोगे तो 484 ओम आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट है। देख लो बीच बीच में मैं क्वेश्चन लेते रहता हूँ कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो आधे कंफ्यूजन में सर पावर फैक्टर कहाँ जाए, वो अल्टरनेटिंग कट में बेटा बल्ब वगैरह की बात करेगा तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे V इंटू आई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो कितना आसान क्वेश्चन, कब आया है 21 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया हमें, जिगर के छल्लो फॉर्मूला ऑफ क्यू फैक्टर, फिर से पूछ लिया, 20 में भी पूछा 21 में पूछा, देख रहे हो क्या आएगा, बताओ 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 बताओ। अब देखो अब यहाँ पे घुमा दिया ना, क्वेश्चन 1 नंबर पूछा। अब ध्यान से अगर आपको याद हो, फॉर्मूला मैंने लिखाया था, 2 फॉर्मूले लिखाए थे, क्यू इक्वल टू लिखाया था ओमेगा नोट डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या होता था बैंड विड्थ, और डेल्टा ओमेगा मतलब इसका जो फॉर्मूला था R बाई एल था। अब देखो यहाँ पे ओमेगा न्यूमरेटर दिख रहा है, R बाई एल मतलब इन दोनों को कंबाइन किया गया, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ, ओमेगा नोट ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो R डिवाइड में L कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास आएगा क्या आएगा बताओ ओमेगा नोट L बाई R। तो ये आपका राइट आंसर होगा। देख रहे हो घुमा दिया हल्का सा, अब जो रट्टा मार के गए वो थोड़ा सा लॉजिक भी आपका काम करना चाहिए ना, क्या दिया है क्या नहीं पूछा है, ठीक है, सबको मर्ज करना आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास डी राइट। आ रही बात समझिए बच्चों, आगे बढ़ते। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो इसकी और बनानी पड़ेगी, उसमें 1-2 टॉपिक बचे हुए उसमें मैं फटाफट सॉल्व करा दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।